फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। बीटीसी या डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स की सीरीज़ में हम पढ़ रहे थे चैप्टर 7 या यूनिट 7, जिसका नाम है प्रतिशत का अर्थ तथा संकेत एवं प्रतिशत ज्ञात करना। इसके पहले की वीडियो में हमने इस यूनिट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है और एक दो उदाहरण भी हमने समझे थे। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि भिन्न 3/5 को प्रतिशत रूप में लिखिए। दोस्तों, हमने भिन्न का जो प्रतिशत के रूप में बदलना, ये सारा कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप जाकर प्लेलिस्ट में पहले उस वीडियो को देखिए, तब जाकर इस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर लेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो अगर आपने उस कॉन्सेप्ट को देखा होगा तो आपको पता होगा कि भिन्न से प्रतिशत के रूप में हम कैसे जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि हमारा जो भिन्न है वो यहाँ पर फ्रैक्शन क्या है, 3/5 है ना, 3/5। तो इसको समझने से पहले मैं आपको एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ कि ये जो हमारा प्रतिशत का जो चिन्ह होता है, इसका मतलब ही होता है कि प्रति सैकड़ा, यानी 1/100। ठीक है, प्रति का मतलब होता है 1 और सैकड़ा का अर्थ होता है 100। तो यानी इसको हम चाहे इस चिन्ह से लिखें चाहे ऐसे लिखें। तो अगर आपका कहीं पर भी ये चिन्ह लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर 1/100 लिखा है। तो 1/100 को हम हटा करके यहाँ पर ये प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। तो अगर आपका ये भिन्न दिया हुआ है तो इस भिन्न को अगर आपको प्रतिशत के रूप में बदलना है तो आप कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर आपका यहाँ पर मान लीजिए लिखा है तो इसको आप तो या तो फिर डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं सॉल्व। यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट 100 से गुणा करके फिर इसके आगे जो है प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, ऐसे कर दीजिए यहाँ पर, क्योंकि ये 3/5 और आपको पता है कि इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/100 होता है। ये स्टेप आया किधर से, इसको आप यहाँ से समझिए। जैसे अगर मैं कह दूँ कि 3/5 में मैं अगर 100 से यहाँ पर क्या करूँ, ऊपर नीचे गुणा कर दूँ इसके अंश और हर में, तो जैसे यहाँ पे 100 से अगर हम गुणा करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये भी कैंसिल हो जाएगा तो फिर से वही चीज़ आ जाएगी 3/5 ही। तो आपको भी पता है दोस्तों कि ये जो हमारा 3/5 है ये गुणे 100 और इसको हम 1/100 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वही बात हुई, क्योंकि 100 का 1 से गुणा होगा तो 100 ही आएगा और नीचे बटे में भी 100 हो जाएगा। चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों एक सेम चीज़ हुई। फिर उसके बाद ये जो स्टेप है अगला वो ये वाला है। ठीक है, यहाँ पर कैसे हुआ है आपका, जैसे कि आपका ये क्या है, 3/5 है। ठीक, इस 3/5 में आपने 100 से गुणा किया और फिर यहीं पर इस प्रतिशत की जगह पर आप 1/100 लिखिए, चाहे प्रतिशत का चिन्ह लगाइए। तो प्रतिशत का हमने चिन्ह लगा लिया और अब हमारा ये एक स्टेप बन गया। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आप इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आप ऐसे लिख के और इसको काट दीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये कैंसिल होगा, ये हमारा कैसे 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो यानी ये हमारा कैसे फॉर्म में बदल जाएगा, 3 दूना 6, यानी कि 60% हो गया। तो इस तरह से जो है 3/5 को भिन्न को हमने प्रतिशत के रूप में लिखना सीख लिया। तो अब ये स्टेप हम बार बार नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट हम करा करेंगे। जब भी आपको भिन्न दे दे और प्रतिशत के रूप में आपको करना हो तो कुछ भी मत कीजिए, बस उस भिन्न को लीजिए और उसमें 100 से गुणा करके उसके आगे ये प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए, क्योंकि इस प्रतिशत का चिन्ह का मतलब ही होता है 1/100 और ऊपर हमने 100 से गुणा कर ही दिया है तो 100 और 100 कैंसिल हो गए तो फिर से वही भिन्न बन जाएगा। तो बस उसको लिखने का ये तरीका था। तो इस तरह से ये जो भिन्न है वो प्रतिशत में बदल गया। तो अगला प्रश्न है हमारा 0.16 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। तो इसको आप प्रतिशत के रूप में कैसे लिख सकते हैं। जैसे आपको पता है कि ये हमारा 0.16 है, तो सबसे पहले तो इसको आप भिन्न के रूप में बदलिए। तो जैसे ही भिन्न के रूप में बदलेंगे तो ये हमारा 1/100 हो जाएगा। होगा कि नहीं दोस्तों, आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे दशमलव कितने अंक के बाद लगा है, 2 अंक के बाद लगा है। तो यहाँ पर जो है जब इसको हम फिर से भिन्न के रूप में बदलेंगे तो यहाँ पर 1 के आगे 2 ज़ीरो लग जाएगा, क्योंकि ये दशमलव हट जाएगा। और जैसे ये हटेगा तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि ये हमारा क्या है, 1/100 है और इस 1/100 को ही हम प्रतिशत बोलते हैं। यानी ये वाला चिन्ह लगा दीजिए तो इसका जो हो जाएगा 16%। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला यहाँ पर क्या है प्रश्न, शायद आपकी बुक में इसका सॉल्यूशन गलत दिया होगा, उसे आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पर पॉइंट नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 24% 96 है। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं कि मान लेते हैं हम कि माना वह संख्या हमारी क्या है,
एक्स है, ठीक है, माना वह संख्या हमारी क्या है, एक्स है। तो इसने बोला है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 24% क्या होता है, 96 है, यानी कि संख्या का 24%। तो संख्या एक्स थी, इसका 24% कितना है हमारा, 96 है। तो यहाँ से संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं। और आपको पता है कि यहाँ पर का मतलब गुणा होता है, ठीक है। संख्या का 24% कितना बोला है, 96 बोला है। तो यहाँ से 96 निकल जाएगा। ये हो गया 24/100 इज इक्वल टू 96। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कैसे होगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 96 इंटू 100/24। अब ये आपका जो है किस वाले पहाड़े से कट जाएगा, 12 दूनी 24, ठीक है, 12 पंचे 60, 12 अट्ठे 96, और ये हो गया 4, तो ये हो गया 400। तो संख्या क्या हुई हमारी, संख्या जो है वो 400 हुई। तो इस तरह से x की वैल्यू जो है वो 400 हुई, और यही हमारी क्या है, संख्या है, ठीक है। तो संख्या क्या आई हमारी, 400 आई। तो इस तरह से जो है इसका उत्तर बन गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि एक दुकानदार ने 1500 का कोट 25% छूट देकर बेचा है, तो बताइए कोट कितने परसेंट में बेचा गया। तो इसमें क्या किया गया है, जैसे ये जो 1500 का कोट है, ठीक है, ये कोट हमारा कितने का था, 1500 का था। तो 1500 का कोट 25% की छूट पर बेचा गया, तो यहाँ पे 25% हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है इसकी छूट पहले निकाल लेते हैं, कितना छूट है वो निकालते हैं। तो जैसे यहाँ पर निकालेंगे तो ये 1500, ये 25/100 हो जाएगा, क्योंकि ये प्रतिशत जो है ये नीचे आ जाएगा, तो 0 और 0 कैंसिल हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर जो है इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, 375। तो ये जो 375 आया है ये हमारी छूट है, लेकिन इसने बोला है कि बताइए कोट कितने में बेचा गया। तो पहले तो हमें इतनी छूट मिली है, जबकि उस कोट का जो रेट है वो कितना है, 1500 है ना। तो इस तरह से वो जो कोट है उसको बेचा कितने में गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोट का मूल्य कितना आएगा यहाँ पे। इस तरह से हमने देखा कि टोटल में से जो है इतने की छूट है, तो हमने टोटल में से इतने की छूट निकाली है। तो हमारा जो है वो कोट वो 1200 कितने में, यहाँ पर 1125 रुपये में बेचा गया। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। आपको समझ में आ गया होगा कैसे यहाँ पर उसका मूल्य निकाला गया है, क्योंकि ये जो है हमारी छूट है उतनी, और टोटल पैसे तो उतने हैं ना 1500 की। तो इस तरह से इसमें से जब इसको आप घटाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि कितना पैसा आपका लग रहा है, कितना पैसा आपने दिया है दुकानदार को। अगला प्रश्न है कि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न बोला है कि 450 का 15%। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आपको पता है का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो बस इसका आपस में गुणा कर दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो कैसे आप सॉल्व करेंगे, ऐसे ही होगा। यहाँ पर जो है ये 450 है और का मतलब होता है गुणा, और 15% को आप यहाँ बटे में 100 से कर दीजिए, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा हमारा 5 से ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 45 × 3 इज अपॉन में 2। ये हो जाएगा 5 3 = 15 और 4 3 = 12 और एक 13 अपॉन 2। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 67.50 रुपये, ठीक है। तो इतना जो है उसका क्या आ रहा है, रुपए आ रहा है। तो इसका जो 450 का इतना प्रतिशत ये होता है। फिर अगला जो है यहाँ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है कि 300 का 20%। तो का मतलब गुणा होता है, ठीक है, प्रतिशत बटे 100। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो ये 3 दूना 6 यानी 60 रुपये आते हैं। कितना होता है 300 का 20%, 60 रुपये। तो अगला प्रश्न है 560 का 10% निकालना है। तो 560 का 10% कैसे निकलेगा, यहाँ पे आप ऐसे करेंगे, ठीक है, 560 का 10%, ठीक है, का मतलब गुणा, और यहाँ 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आएगा, 56 आएगा। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा कि 800 का 25% निकालना है। तो ये भी आपका वैसे ही सॉल्व हो गया, ठीक है। 25 अट्ठे कितना होता है, 200 होता है। तो ये हो गया हमारा 200 रुपये। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में 60 विद्यार्थी थे, 50% विद्यार्थी फर्स्ट डिवीज़न में, 40% विद्यार्थी सेकंड डिवीज़न, और बचे हुए जो है वो थर्ड डिवीज़न में क्या हुए, उत्तीर्ण हुए हैं।
तो यहाँ पर आपको बताना है कि कितने थर्ड डिवीज़न में क्या हुए, उत्तीर्ण हुए हैं। तो जो ये हमारा 40 और 50 और 40 है, ये फर्स्ट और सेकेंड डिवीज़न है। जो बच रहा होगा वही होगा थर्ड डिवीज़न। तो इसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं पहले टोटल विद्यार्थी कितने हैं हमारे। टोटल हमारे 60 विद्यार्थी हैं। ठीक, 60 विद्यार्थी में से यहाँ पर जो फर्स्ट डिवीज़न वाले विद्यार्थी हैं वो कितने हैं। तो फर्स्ट डिवीज़न वाले जो विद्यार्थी हैं वो हमारे कितने हैं, 60 का 50% निकालेंगे। तो यहाँ पर उसका 50% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पचे 30। ठीक है, यहाँ पर 30 विद्यार्थी जो है वो फर्स्ट डिवीज़न वाले हैं। और अब हम देखते हैं कि सेकेंड डिवीज़न वाले कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो सेकेंड डिवीज़न के लिए हम यहाँ पर कर देंगे कि 60 का 40%, तो का मतलब गुणा और 40%। ठीक है, 40% नीचे हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 6 4 जा 24। तो अब ये जो है आपका विद्यार्थी जो है वो टोटल है। ठीक, जिसमें से फर्स्ट डिवीज़न आपको पता चल गया, सेकेंड डिवीज़न पता चल गया। अब हमारे क्या होते हैं, 3 ही डिवीज़न होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। मेन इसने थर्ड ही बोला है, तो जो बचे हुए हैं वही हमारे थर्ड डिवीज़न के होंगे। तो अगर हमें फर्स्ट और सेकेंड पता चल गया और हमें टोटल विद्यार्थी पता है, तो थर्ड डिवीज़न को हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ करके फिर टोटल वाले में से जैसे ही घटाएंगे हमें तीसरे डिवीज़न में कितने बच्चे होते हैं पता चल जाएंगे। तो यहाँ पर हमें जो है पता चल जाएगा कि शेष बचे यहाँ पर कितने, थर्ड डिवीज़न स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, यहाँ पे ये हो जाएंगे 60 माइनस 30 प्लस 24। ठीक है, तो 60 माइनस 30 प्लस 24 यानी 54, और इसको घटाएंगे तो 6। तो 6 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि थर्ड डिवीज़न के क्या हैं, उन्होंने थर्ड डिवीज़न प्राप्त किया। तो ये था ये वाला प्रश्न। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक गांव की जनसंख्या 1500 है और 15 वर्ष तक की आयु वाले बालकों की संख्या 30% है। 15 वर्ष की आयु के बालकों की संख्या बतानी है। अब उसने बोल भी दिया है कि 15 वर्ष के आयु बालकों की जो परसेंटेज है वो 30% है और इसी की आपको संख्या निकालनी है। तो बहुत ही इजी प्रश्न हो गया, एकदम इजी क्वेश्चन हो गया आपका। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको गांव की जनसंख्या पता है। ठीक है, तो यहाँ पर गांव की जनसंख्या कितनी दी हुई है, गांव की जनसंख्या कितनी दी हुई है, यहाँ पे आपकी 1500 दिए हुए हैं। ठीक है, और इसी 1500 में से जो है वो कितने हैं, 15 वर्ष के बालक अगर हम निकालेंगे, यहाँ पर 15 वर्ष के बालक, यहाँ पर 15 वर्ष के बालक कितने दिए हैं, परसेंटेज उसने दे दिया है। जैसे हमने अभी ये वाला प्रश्न किया था कि अगर हमें परसेंटेज पता है और टोटल नंबर्स पता है स्टूडेंट के, तो उन टोटल नंबर्स में से कितने बच्चे जो है वो थर्ड डिवीज़न या सेकंड डिवीज़न फर्स्ट डिवीज़न आए, हमने वो फाइंड कर लिया। वही चीज़ यहाँ पे भी है कि 15 वर्ष के बालकों की तो हमको संख्या नहीं पता है, लेकिन उसकी प्रतिशत हमको पता है। तो यहाँ पर हम 15 वर्ष के बालक यहाँ पर अगर निकालेंगे तो कितने आएंगे, 1500 का 30% निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कितना, 15 या 45 यानी कि 450। तो 450 ऐसे बच्चे हैं जो कि 15 वर्ष की आयु के हैं। इसी का ही आपको संख्या बस निकालना था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर कि कौन सी संख्या अधिक है, ये वाली अधिक है या ये वाली या फिर ये वाली। तो पहले वाला सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही इजी है यहाँ पे। तो 200 का 10% बोला है। ठीक है, इसका 10% यानी कि बटे में 100, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 20। ठीक है, 200 का 10% 20 हो गया। इसी में आपसे यह करके पूछा है कि 150 का 20% निकालना है, तो इसका 20% निकालिए, यहाँ पर बटे 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15 दूनी 30। तो अभी तक तो ये बड़ा है। ठीक है, फिर सेकेंड वाले में बोला है कि 400 का 25% निकालना है, तो 400 का 25% निकालेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया तो हो जाएगा कितना, 25 चौका 100। ठीक है, या फिर करके पूछा यहाँ पे कि 300 का 20%, तो यहाँ पे हो गया 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 दूना 6 यानी 60। तो सबसे ज़्यादा किसका हो रहा है यहाँ पर, कौन सी संख्या सबसे अधिक है, तो यहाँ पर जो है ये 400 का 25% वाली जो संख्या है यही क्या है, सबसे अधिक है। ठीक है, कौन सी संख्या अधिक है, 400 का 25% वाली संख्या जो है वो सबसे अधिक है।
तो अगला प्रश्न बोला है कि 240 लीटर का 10% कितना होगा। बार बार वही प्रश्न आ रहा है, इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी है। 240 का 10%, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 24। ठीक है, 240 का 10% कितना होगा, 240 लीटर का 24 होगा। और ये हो जाएगा किस में, हमारा लीटर में, क्योंकि ये भी हमारा लीटर में ही दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि इकबाल को गणित में 100 में 80 अंक और साइंस में 100 में से 90 और इंग्लिश में 50 में से 35 अंक प्राप्त हुए, उसे प्रत्येक विषय में कितने प्रतिशत प्राप्त हुए। तो जब कभी भी आपको इस तरह से विषय और प्रतिशत की बात करें, या फिर जैसे आपका मान लीजिए किसी भी पेपर में कितना % बना है, तो इन सब के लिए एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला होता है हमारा कि प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा जो है एक अच्छा सा फॉर्मूला है आपका। ये इस वाले पे अगर आप रख देंगे तो कैसा भी क्वेश्चन है, अगर प्रतिशत आपको ज्ञात करना है जिसमें विषय से संबंधित अगर प्रश्न होंगे, तो इसी पर जो है रख देंगे तो आपका आसानी से जो है वो प्रश्न क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो जैसे आपका ही मान लीजिए BTC में ही फर्स्ट मान लीजिए बन रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर में कितना भी % बन रहा है, अगर आपको निकालना है तो ऐसे ही आप करके निकालेंगे। ठीक है, पूर्णांक यानी कि यहाँ पर आपका जितने का आपका पूरा टोटल है, और प्राप्तांक यानी जितना आपने प्राप्त किया उसमें 100 से गुणा कर देंगे तो आपका % पता चल जाएगा। तो जैसे यहाँ पर इकबाल को गणित में कितना मिल रहा है, 100 में से 80 अंक मिल रहा है, तो सबका आपको प्रतिशत पूछा है। तो यहाँ पर अगर हम गणित के लिए निकालेंगे, ठीक है, गणित के लिए निकालेंगे तो प्राप्तांक कितना है, उसको 80 मिला है गणित में, और कितने में से मिला है, 100 में से मिला है, और इसलिए इसका % कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। ठीक है, 80% उसका हो जाएगा मैथ्स में। और आपको अगर विज्ञान में निकालना है तो विज्ञान में कैसे निकालेंगे, विज्ञान में आपको पता है 100 में से कितना मिला, 90 मिला है, तो प्राप्तांक कितना है, 90 है, और पूर्णांक कितना है, 100 है। ठीक है, और उसका % अगर आपको निकालना है तो ये 100 में से 100 गया, बचा कितना आपका 90%। ठीक है, ये 90% हो गया। ठीक, अब किस में निकालना है, अंग्रेजी में। ठीक है, इंग्लिश में। अब इंग्लिश में कितना % बना है उसका, चलिए देखते हैं। जैसे उसको मिला है 35 में से, मतलब 50 में से 35 मिला है, यानी कि आपका ये प्राप्तांक है 35 और पूर्णांक कितना है, 50 का है। ये हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये 5 2 10, तो 35 दूनी कितना होता है, 70। तो यहाँ पर हो गया इसका 70%। तो इस तरह से जो है सबका % हमने निकाल लिया। तो यही जो होता है हमारा एक मतलब कि % निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। तो चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, जो कि आपकी बुक से ही दिया है, तो बुक से ही क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो है पहला प्रश्न आपका दिया है, ये आपका अति लघु है। ठीक है, यहाँ पर दिया है कि इसको प्रतिशत को समझाइए, तो ये तो आपका थ्योरी है। क्वेश्चन यहाँ से शुरू है, किसी छात्र ने 50% अंक प्राप्त किए, तो इसका क्या मतलब है। तो इसका क्या मतलब है कि जैसे अगर आपका मान लीजिए कि जो छात्र है उसने 50% अंक मिले हैं उसे, यानी कि उसको कितने मिले, आधा मिला है ना। 50% यानी कि कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, यानी इसको 0.5 मिले हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन जो है कहने का मतलब ये, इसका अभिप्राय मतलब ये है कि उसको उसने आधा स्कोरिंग किया है। ठीक है, कितना, 50% का मतलब आधा स्कोर उसने कर लिया है। अब अगला प्रश्न है जो कि आपका BTC 2015 में आया है। जब मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराऊंगी तो उसमें तो बताऊंगी, अगर यहाँ दे दिया है तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बोला है कि यहाँ पर कि 150 का 12%, तो 150 का 12% यानी कि 150 का 12%, मतलब बटे में 100 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप इसको जैसे ही कैंसिल करेंगे, ये हो गया 6, ये हो गया 5, और ये हो गया 5 3 15। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो गया आपका 18। तो कितना हो जाएगा, 150 का 12% कितना होता है, 18 रुपये। ठीक है, फिर यहीं पे अगला बोला है, यही प्रश्न आपका एक बार आप अभी सॉल्व कर चुके हैं, फिर से इसमें दे दिया कि 0.16 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। तो आप यहाँ पर जैसे ही लिखेंगे इसको प्रतिशत के रूप में, तो आपको पता है कि 0.16 लिखा है, तो सबसे पहले इसे भिन्न के रूप में करेंगे तो यही 16/100 हो जाएगा। ठीक है, तो 16/100 का मतलब आपको क्या होगा, यहाँ पर 1/100 लिखा है, ये 1/100 का मतलब ही होता है कि हमारा प्रतिशत में लिखा है।
ठीक। अगला प्रश्न है कि 775 रुपये के 4% का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। तो 775 का, ठीक है, 775 का 4% कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा 2 और ये हो गया 5 और ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 1 जा 5 और ये हो जाएगा 15, ठीक है, 25 हो जाएगा। 5 5 25, तो ये 15 इंटू 2 यानी 30 रुपये, ठीक है। तो 775 रुपये के 4% का मान कितना हो जाएगा? 30 रुपये होगा। अगला प्रश्न है कि 0.25 और 0.15 को प्रतिशत में बदलिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर फिर से 1 है क्रियात्मक प्रश्न में से। तो 0.25 और एक आपका है 0.15, इनको आपको प्रतिशत में बदलना है। तो इतना आसान प्रश्न है, ये बटे 100 है और ये भी क्या है 15/100 है, क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों ही आपके पॉइंट यहाँ पर 2 नंबर्स के बाद लगे, यहाँ पे भी 2 नंबर के बाद लगे हैं। तो यहाँ पर आपको पता है 1/100 ये भी है और 1/100 ये भी है। तो 1/100 का मतलब ही होता है कि प्रतिशत लिखा है, तो ये आपका हो गया 25% और ये हो गया आपका 15%। तो इन दोनों की जो वैल्यू आई ये हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि 600 का 90% बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लगाएंगे जैसे यहाँ पर, तो 600 का 90% यानी कि यहाँ पे बटे में 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 54। यहाँ पर 540 क्या हो जाएगा? 600 का 90% हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला है कि यदि पेट्रोल का मूल्य 35 रुपये प्रति लीटर है, अब उसका मूल्य बढ़कर 42 रुपये पर लीटर हो गया, तो पेट्रोल के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो इसको चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बोला है, तो पहले तो यहाँ पर देखिए, इसने कहा है कि पेट्रोल का जो मूल्य था वो 35 रुपये से बढ़ कर के कितना हो गया है? 42 रुपये हो गया। पहले 35 रुपये था पहले, और अब कितना हो गया? 42 रुपये हो गया है। तो डिफरेंस कितने का बन रहा है, यानी बढ़ा कितना रुपये? यहाँ पर जो है 42 में से 35 जब आपने घटाया तो आपको पता चला कि 7 रुपये जो है वो बढ़ रहे हैं हमारे। लेकिन इसने बोला है कि पेट्रोल का मूल्य आपको निकालना है प्रतिशत में, ठीक है। बढ़ तो रहा है यहाँ पर 7 रुपये, लेकिन ये जो है ये हमें पैसे पता चल रहा है कि इतने रुपए बढ़ रहे हैं, पर ये बढ़े किस में से हैं? 35 में से ही तो ये बढ़े हैं। यानी कि आपका जो प्राप्तांक है यहाँ पर जो है वो 7 है और पूर्णांक यहाँ पर आपका क्या है? 35 है। तो यहाँ पर जो है अगर आपसे अब पूछेगा कि पेट्रोल का मूल्य कितना होगा, तो यहाँ पर आप जो है पेट्रोल का मूल्य निकालेंगे, तो यहाँ पर जो आपने डिफरेंस निकाला है ये आया है आपका 7, और यहाँ पर डिफरेंस हुआ किसका है? इस 35 का ही तो आया है, ये बढ़ करके इतना मूल्य। तो ये हो गया यहाँ पे बटे में 35 और यह इसको प्रतिशत में निकालना है तो गुणे 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जैसे ही आप कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5 2 10, यानी कि हो गया 20, ठीक है। यहाँ पे 20%, तो 20% जो है वो पेट्रोल का मूल्य क्या हो गया? बढ़ गया है यहाँ पर, यानी कि ये जो 7 रुपये जो है यहीं से बढ़े हैं, ठीक है। 20% बराबर 7 रुपये। तो अगला यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या बोल रहा है? कह रहा है कि कितना होगा 450 का, पास से देख लीजिए, 450 का 18% कितना होगा? तो यहाँ पर देखिए, चलिए सॉल्व करते हैं। 450 का 18%, तो यहाँ सॉरी 425 का, तो 425 का 18%, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 100, ठीक। अब इसको कैंसिल करते हैं, चलिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये 9 और ये हो गया 5। तो अब यहाँ पर जो है इसको 25 से काट लेते हैं, 5 से काट लेते हैं। फिर ये हो गया हमारा कितना? ये हो गया 5 5 8 40 और ये 5 25, तो फिर से ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35 और ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 17 इंटू 9/2। सॉल्व करेंगे जब इसको तो कितना हो जाएगा? तो 17 9 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 153/2। फिर इसे भी पॉइंट के फॉर्म में ला सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा 2 7 14 और ये हो जाएगा ये 76.5। तो इसका जो है कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये फोर्थ का क्या है? फर्स्ट वाला है। इसी में ही सेकेंड वाला देख लेते हैं। सेकेंड वाला क्या बोला है कि
3.5 मीटर का 20% निकालना है। सेकेंड वाला क्वेश्चन है 3.5 मीटर का 20%। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो एक काम करते हैं, पॉइंट का जैसे ही ज़ीरो के साथ गुणा होगा तो पॉइंट तो हट गया, ठीक है। 35/2 यहाँ पर 100 हो गया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 50, ये 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, तो 7/10 कहिए या फिर इसको 0.7, तो ये हो जाएगा मीटर में। तो 3.5 का 20%, 3.5 मीटर का 20% जो होगा 0.7 मीटर होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा 0.7 मीटर, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 500 किलोग्राम का 135 किलोग्राम। अब इसको भी निकालते हैं, 500 किलोग्राम का 135 किलोग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वाला है यहाँ पर कि 500 किलोग्राम का 135 किलोग्राम, ठीक है। यहाँ पर प्रतिशत नहीं बोला, लेकिन हम निकाल लेते क्योंकि प्रतिशत वाला ही चैप्टर है। तो यहाँ पर परसेंट जो है लगाने के लिए बटे में 100 कर देंगे। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 का 5, 5 3 ज़ा 15 और 15 और 2 17 का 7 कैरी 1 और ये 5 1 ज़ा 5 और एक ये 6, तो 675 kg क्या हो जाएगा, 500 किलोग्राम का 135 किलोग्राम कितना होता है, 675 किलोग्राम। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यदि एक शहर की जनसंख्या 5 लाख है, यदि उसमें 55% जो है वो पुरुष है और 40% महिलाएं हैं और 5% बच्चे हैं, तो बच्चों की संख्या ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन वही है, इसको बस घुमाकर इसने बोल दिया है। तो हमको यहाँ पर पुरुष और महिला से कोई मतलब नहीं है, बच्चों की संख्या ही पूछा है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने अभी पीछे लगाया था, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि टोटल जनसंख्या कितनी दी हुई है, यहाँ पर टोटल जो है वो जनसंख्या आपकी दी हुई है यहाँ पर कितनी, यहाँ पर 5 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर 5 लाख आपकी जनसंख्या दी है, जिसमें से बच्चों का जो परसेंटेज है वो कितना है, ठीक है। बच्चों का प्रतिशत कितना, यहाँ पर बच्चों का प्रतिशत बोला है कि 5% है। तो बच्चों की संख्या यहाँ से कैसे निकल जाएगी, बच्चों की संख्या कैसे निकालेंगे यहाँ से जो है हम इसको इस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि हमारा दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है 5 लाख, ठीक है। तो ये हो गया 2 0, तो 5 लाख का 5%, तो यहाँ पर हो गया अपॉन में 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25 और ये हो जाएगा आपका 3 0। तो इस तरह से जो बच्चों की संख्या है वो 25,000 क्या हो जाएगी, बच्चों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। हमें पुरुषों से और महिलाओं की संख्या से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको बच्चों की संख्या ज्ञात करनी थी। तो अगर आपसे बोल भी सकता है इसको जो है एक दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर आपको पता है कि टोटल जनसंख्या, ठीक है, कितनी है, 5 लाख है हमारी, ठीक है। टोटल जनसंख्या अगर 5 लाख है, जिसमें से जो है अगर हम कह दें कि पुरुष जो है उसकी जो है संख्या कितनी है हमारी, 55% है। तो 55% है, तो जैसे ये कैंसिल हुआ तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो गया 25 और ये 25 26 27, ये हो गया 1 2 3, ये हो गया आपका जो है पुरुषों की जनसंख्या, ठीक है। और अगर हम महिला की बोलेंगे यहाँ से निकालने के लिए, तो इसी में से निकलेगा 5 लाख में से जो है वो कितना हो जाएगा हमारा 40%, ठीक है। 5 लाख में से जैसे ही 40% निकालेंगे तो हो जाएगा 5 4 ज़ा 20, ठीक है। ये 20 हो गया और ये हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगी, ये आपकी जो हो जाएगी महिला और ये पुरुष की जनसंख्या, ठीक है। टोटल जनसंख्या आपकी कितनी है, 5 लाख है, और इसमें से जो है आप जो है 275 यहाँ पर 000 और यहाँ पे +1 यहाँ पर जो है 2 लाख जो है घटा देंगे। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो भी आपका यही आएगा, ठीक है, 25,000 ही आएगा। तो चाहे तो ऐसे सॉल्व करिए, चाहे तो ऐसे सॉल्व करिए, दोनों क्या है उसका अलग अलग मेथड है। तो इतना लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट में अगर हो जा रहा है, बच्चों की संख्या पूछा है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न भी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर दिखाया कि 2/5 को प्रतिशत में बदलने पर मान होगा। तो अगर आपको इसे प्रतिशत में बदलना है, ठीक है, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, ऑप्शन आपका दिया हुआ है, लेकिन हमें जो है इसे भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो जैसा कि यहाँ पर पहला प्रश्न बोला है कि 2/5 को प्रतिशत में बदलने पर मान कितना होगा। तो 2/5 का प्रतिशत अगर आप निकालेंगे, मैंने बताया है, आपको फिर से सिखा देती हूँ, 1/100 होता है हमारा, ठीक है। डायरेक्टली शॉर्टकट आपको पता है कि ये हमारा, इसमें बस 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके आगे परसेंट का चिन्ह लगा दीजिए, बात वही हुई, ठीक है। ये स्टेप ज़्यादा आसान है, पहले इसको आप डायरेक्ट भी ऐसे ही लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2/5 और ये सॉरी इसको यहीं से कैंसिल कर दीजिए, 5 2 ज़ा 10 हो गया। तो ये हो जाएगा 40%। तो 40% क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, स, ठीक है। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि 15 रुपये कितने रुपए का 20% है, ठीक है। 15 रुपये कितने रुपए का 20% है। तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप सॉल्व करेंगे यहीं पे, तो हम मान लेते हैं कि माना जो 15 रुपये है वो हमारा मतलब कितने रुपए का पूछा है, तो मान लेते हैं कि x रुपए का क्या है, 15 रुपये x रुपए का 20% है, ठीक है। तो x रुपए का 20% बराबर 15 है ना, क्योंकि जितना आपको दिया है, जहाँ पर आप का देखेंगे वहीं पर बस गुणा कर दीजिए। तो x का 20% 15 दिया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, तो उसने यही बोला है कि जो x का 20% है वो कितना है हमारा, वो है 15 रुपये, ठीक है, 15 रुपये है। तो इसे सॉल्व करेंगे, तो जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10/2, ठीक। तो इसको जैसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 15 पचे 75। तो 75 रुपये जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर आ जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक मनुष्य अपनी आय का 3/4 भाग व्यय करता है, तो उसकी बचत प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसकी बचत प्रतिशत क्या होगी। क्वेश्चन नंबर जैसे आपका जो है वो क्या है, 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला है कि इसकी बचत प्रतिशत निकालनी है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसे मैंने अगर आपसे एक बार इस टाइप का प्रश्न करवाया था कि अगर आपने मान लीजिए कि आपने 3/4 भाग झूठ बोला है, तो सही कितना बोला है, सही बचा हुआ परसेंट कितना होगा। इसको जब 1 में से आप घटाएंगे तो 1/4 हिस्सा आपने, इसका मतलब जो है सच बोला है, और 3/4 भाग आपने झूठ बोला है। तो वही चीज़ इसका भी है कि मनुष्य ने अपनी आय का 3/4 भाग क्या कर दिया है, खर्च कर दिया है। तो अगर इसका 3/4 भाग व्यय हो गया तो बचा हुआ भाग कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा भाग जो है वो होगा आपका 1 - 3/4, ठीक है। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे 4 - 3/4 यानी कि 1/4। तो बचा हुआ भाग अगर इतना है तो इस भाग को अगर आप प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिशत में बदल दीजिए। तो यहाँ प्रतिशत में आपका आ जाएगा, ठीक है। प्रतिशत इसको करेंगे तो ये 100 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर जो है कैंसिल होगा और आएगा यहाँ पे 25, यानी कि ये जो हो गया आपका कितना 25%। तो 25% जो है वो इसका क्या हो जाएगा, बचा हुआ भाग हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो अगला प्रश्न है आपका, कक्षा 5 के 50 छात्रों में से 40 छात्र क्या हुए, उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है कि जो इसमें बोला है कि 5 के स्टूडेंट है, ठीक है। 50 में से 40 अगर यहाँ पर क्या हो रहे हैं, उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो 10 क्या हो रहे हैं, अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, है ना। 10 क्या होंगे यहाँ पे, अनुत्तीर्ण होंगे, यानी 10 बच्चे क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो फेल बच्चों का प्रतिशत कितना होगा। यहाँ पर अनुत्तीर्ण बच्चों का प्रतिशत अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 10/100 करेंगे, है ना, 10/100 ही तो करेंगे। तो सॉरी 10/100 नहीं, तो ये जो है अनुत्तीर्ण बच्चों का प्रतिशत कितना होगा दोस्तों, प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पर भी वही बात है कि इतने बच्चे जो हैं अनुत्तीर्ण हुए हैं कितने में से, 50 में से तो अनुत्तीर्ण हुए हैं। वही चीज़ है जैसे यहाँ पर जो पेट्रोल की कीमत हम निकाल रहे थे कि वो बढ़ कैसे रही थी, उतने में से ही तो बढ़ी थी। तो यहाँ पर प्राप्तांक जो है आपका 10 हो रहा है, पूर्णांक 50 है, ठीक है, क्योंकि इतने बच्चे जो है अनुत्तीर्ण हुए हैं, लेकिन हुए कितने में से, 50 में से अनुत्तीर्ण हुए हैं इतने बच्चे। तो अगर इतने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए तो इतने बच्चों का अगर हमें प्रतिशत निकालना है तो हम ऐसे निकाल लेंगे, है ना। यहाँ पर हो जाएगा 10 × 10/5, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 5 दूनी 10, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 20%, ठीक है। तो 20% बच्चे क्या हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण होंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रचित अपनी आय का 80% खर्च करके 120 रुपये मासिक बचाता है,
तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि उसने जो है रचित ने, क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, रचित ने 100% में से ही तो 80% क्या बचाया है, मतलब 100% में से 80% उसने क्या कर दिया है, इतना खर्च किया है। ठीक है, तो यहाँ से जो है मतलब उसका खर्च कितना है, 80% उसने क्या किया है दोस्तों, खर्च किया है ना। ठीक है, तो बचत कितनी होगी, बचत जो होगी वो 100% में से ही तो 80% होगी। तो 100 में से 80 निकालेंगे तो बचत आएगा आपका 20%, है ना। ठीक है, बचत आपकी आ रही कितनी, 20%, क्योंकि 20% ही उसकी बचत है, बाकी 80% उसकी खर्च है, और टोटल 100% होता है हमेशा। ठीक है, तो इसने बोला है कि जो 20% है आपका, वो आपके किसके बराबर है, ये जो 20% है वो आपका 120 रुपये के बराबर है, क्योंकि 20% जो है वही उसका मासिक बचाता है, इतने रुपए वो बचा लेता है। ठीक है, तो इसका जब आप इसका 1% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 120/2, सॉरी 20, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 6। तो यहाँ पर 6 रुपये जो हो जाएगा इसका 1% के बराबर होगा। तो पूरी टोटल कमाई 100% की होती है, तो 100% कितने बराबर हो जाएगा, 100% होगा 6 × 100, यानी कि 600 रुपये। ठीक है, तो 600 रुपये जो होगी उसकी टोटल मासिक आय होगी, जिसमें से वो 80% खर्च करता है और 120 रुपये बचाता है। तो इस तरह से जो है उसका क्या निकल जाएगा, प्रतिशत निकल जाएगा, मतलब उसका खर्च हमें पता चल जाएगा और साथ ही हमें पूरी मासिक आय पता चल जाएगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, इंटर की परीक्षा में 40% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए, और 45% बच्चे जो है वो कॉमर्स में तथा गणित में अनुत्तीर्ण हो गए। 45% कॉमर्स और गणित में अनुत्तीर्ण हो गए। यदि दोनों विषयों में 25% छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं तो कुल अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप का जो प्रश्न है इसे आप कई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको एग्जाम में जितना फास्ट हो सके सॉल्व करना है, तो इसे हम वेन आरेख से सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इसको वेन आरेख से सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए कि ये जो है आपका, ये है आपके इंग्लिश वाले स्टूडेंट, ठीक है, और इसके अलावा जो है आपको पता है कॉमर्स और मैथ, ठीक है, कॉमर्स और मैथ इन दोनों का जो है सेम परसेंट है जो फेल हुए हैं। यहाँ पर बोला है कि 40% इंग्लिश में हुए हैं, है ना, और 45% जो है वो हमारे कॉमर्स में हुए हैं। कॉमन इन दोनों विषयों में बोला गया है कि यदि दोनों विषयों में बोला कि 25% बच्चे फेल हुए हैं, ठीक है, कितने, 25% बच्चे फेल हुए हैं। तो पहले तो इन दोनों का अलग अलग परसेंट निकालते हैं। तो यहाँ पर निकालेंगे, जैसे यहाँ पर 40 में से 25% जब हम घटाएंगे तो हमें केवल टोटल इंग्लिश का अगर पता चलेगा, मतलब दोनों विषयों में बच्चे 25% फेल हैं, ठीक है। अगर अकेले इंग्लिश का हम निकालेंगे तो कितना आएगा, सिर्फ ओनली इंग्लिश अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे 50% आएगा, ठीक, 15% आएगा। और अगर हम केवल यहाँ पर जो है मतलब मैथ्स का अगर हम निकालें और कॉमर्स का निकालेंगे तो इन दोनों में से केवल अगर निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा, यहाँ पर हमारा 20% आएगा, है ना। तो हमसे बोला है कि कुल अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत निकालना है, यानी टोटल कितने बच्चे हैं जो अनुत्तीर्ण हुए हैं यानी फेल हुए हैं उनका परसेंट निकालना है। तो ठीक है, टोटल परसेंट निकाल देते हैं। तो इसलिए टोटल परसेंटेज कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15% प्लस 25% प्लस 20%, ठीक है। तो सबको जोड़ देंगे तो हमारा जो है कितना आएगा, 60% हो जाएगा। तो यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, अ। तो अगला प्रश्न बोला है कि एक विक्रेता अपने मॉल, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला एक विक्रेता अपने मॉल पर 10% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है, तो 100 रुपये मूल्य के माल का अंकित मूल्य क्या होगा, मतलब सॉरी मॉल नहीं है, माल है, ठीक है, उसका क्या होगा अंकित मूल्य। तो जो भी चीज़ यहाँ पर घटेगी या बढ़ेगी वो कुछ भी होगा 100% के ही साथ होगा। जैसे कि अभी ये वाला क्वेश्चन था, है ना, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, इसमें जो है जो भी खर्च कर रहा था रचित अपने आय का, वो 100 में से ही तो घट के हो रहा था, 20% आया, और जो भी चीज़ बढ़ रही है वो 100 में से ही बढ़ेगी, 100 में से ही घटेगी। तो
क्वेश्चन में चाहे जो भी घटेगा या बढ़ेगा वो आपका जो है उसी टोटल मतलब 100 में से ही होगा। तो 110 मतलब कि कितना परसेंट बढ़ रहा है, 100 में जो है वो 10% बढ़ रहा है, ठीक है। और वो कितने में से बढ़ रहा है, 100 में से बढ़ रहा है ना। तो ये जो भी चीज़ आपकी बढ़ रही है वो 100 में से ही बढ़ रही है। तो यानी टोटल हो गया 110 अपॉन में 100। इसको आप अगर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 11 अपॉन में ये हो जाएगा 10। फिर बोला है कि इसको जो है रुपए में अगर इतना आपका जो है इतना आ रहा है, ठीक है, ये जो आपका टोटल आपका परसेंटेज आ रहा है, बोला इसको रुपए में आपको चेंज करना है। 100 रुपये में अगर आपको बदलने हैं तो आप क्या करेंगे, ठीक है। अगर आपको इसको 100 रुपये में बदलने हैं तो इसको क्या करेंगे, ये आपका इतना आपका हिस्सा आ रहा है तो ये आपका 11 ये आपका टोटल 100 रुपये है। इस 100 रुपये में से जब आप करेंगे तो यहाँ पर टोटल आपका जो है वो उस माल का अंकित मूल्य पता चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 110 रुपये हो जाएगा उस माल का अंकित मूल्य। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है दोस्तों, ये जब मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराऊंगी तो उसमें ये क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगी, ठीक है। ये 2015 में आया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। उसमें बोला है कि किसी संख्या का 1/4 भाग क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है, जैसे कि कोई संख्या है, हमको संख्या तो नहीं पता है कि उसका मतलब 1/4 कितना होगा, लेकिन किसी भी संख्या का अगर आप 1/4 निकालेंगे, मान लेते हैं कि वो संख्या हमारी 1 है, ठीक है। तो अगर 1 का आप 1/4 निकालेंगे और इसका बोला है कि इसका परसेंटेज में कितना भाग होगा, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो हमेशा जो है वो 25% ही आएगा, ठीक है। किसी भी संख्या का अगर 1/4 निकालेंगे तो 25% ही उसका आंसर होगा। तो इस तरह से जो है आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका अ सही हो जाएगा। तो ये था आपका जो है आज का क्वेश्चंस। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी जो है पता चले कि बीटीसी में मैथ्स कितना अच्छा सॉल्व करवाया जा रहा है हमारे चैनल में, ताकि उनको भी 25 में से 25 मार्क्स मिल सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।